वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज से एक नया सफर शुरू करने जा रहा है। ऑलरेडी 2 स्टेप्स पहले हो चुका है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं तो वास्तु का जो बेसिक नॉलेज ये सबके अंदर है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस है। मोटा मोटी जो ट्रेडिशनल वास्तु का जो मतलब बेसिक चीज जैसे 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, सबके अंदर ये चीज है ना? वरना मैं एक क्विक गो थ्रू कर सकता हूँ। एनीवन? कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो कर दीजिएगा बेसिक। ठीक है, तो आज एक बार हम लोग मतलब एक बार गो थ्रू करते हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। तो शायद यहाँ पे मेरे को दिखा है 2-3 अपना पुराना स्टूडेंट्स भी है, तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ। हम लोग 2 स्टेप्स पहले कर चुके हैं, ये हम लोग का फाइनल स्टेप्स है। यहाँ पे हम लोग तो जस्ट लिखा था एस्ट्रो वास्तु होगा, न्यूमरो वास्तु होगा, वास्तु का बेसिक सॉरी वास्तु का एडवांस जो रेमेडीज वो होगा। लेकिन साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पे बहुत 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 सारे और भी चीज सीखने वाले हैं। जैसे यंत्रा मेकिंग, माने एज ए प्रोफेशनल वास्तु शास्त्री हम लोग ये कोर्स करने का माने ये वाला जो थर्ड मॉड्यूल थर्ड ये करने का बाद हम लोग एक प्रोफेशनल वास्तु शास्त्री बन सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट ऑफ नॉलेज, अगर ये चीज हम लोग कर लेगा, 2 3 4 5 ऐसा कुछ कर लेगा ना, अपने आप चीज एकदम इजी इजी लगेगा। वास्तु फिर भी थोड़ा टफ लग सकता है, बट एस्ट्रो वास्तु इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग हम लोग आगे जाके समझ लेगा। और सबसे बड़ा बात है क्या, इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई प्रायर नॉलेज का जरूरत है ही नहीं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो होता है जैसे 12 भाव, 9 प्लैनेट्स, दैट्स ऑल। और वो हम लोग को उतना जानने के लिए, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, एस्ट्रोलॉजी मेरे को बहुत ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। मेरा कोर मॉड्यूल है वास्तुशास्त्र, मैं उसी में मॉडर्न एंड जो वैदिक एंड जो मतलब जो कुछ चीज होता है वास्तु का, मोटा मोटी आई कैन से आई एम ए एडवांस लर्निंग स्टूडेंट। हाय फिजिक्स जी, अच्छा लगा आपको देख के। तो हम लोग जो चीज अभी सीखने जा रहे हैं वो आज हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु है क्या? देखिए, एस्ट्रो वास्तु नाम से ही समझ में आ रहा है एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग बहुत इजीएस्ट तरीका में अगर समझे, देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक एक चीज है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल जो हम लोग का चार्ट बनता है, जो बार्थ चार्ट बोलते हैं, जो नाटल चार्ट बोलता है जिसको, वो कैसे बनता है? जो जिस क्षण में, जिस दिन में, जिस टाइम पे, जहां पे हम लोग जन्म लिया है, उस जगह में, उस टाइम में नक्षत्र, प्लैनेट्स का कॉन्स्टिलेशन क्या था, कहां पे सन था, कहां पे मून था, एक आकाश, वो आकाश का एक डिपिक्शन, उस आकाश का एक चित्र अपना बार्थ चार्ट में दिखाई देता है। तो वो क्या होता है ना, एक स्टैंप बन जाता है। उस स्टैंप से हम लोग अपना जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होगा, पिछले में क्या हुआ था, ये सब चीज का एक आउटलाइन आइडिया हम लोग को मिल जाता है। तो इसीलिए इसीलिए एस्ट्रो वास्तु इज इंपॉर्टेंट फॉर आ वास्तुशास्त्री, क्योंकि ये इंडिविजुअली हर चीज को डिपिक्ट करता है। इंडिविजुअली मतलब क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं अगर एक एक मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, वहां पे अगर एक ही लेवल पे जो फ्लैट्स है, तो मतलब उसका तो पोजीशन वाइज सेम, उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इक्वल, ये ऊपर में जा रहा है। फिर भी हर फ्लोर में रहने वाला व्यक्तियों को अलग अलग इफेक्ट क्यों आता है?
या तो सबके लिए बुरा नहीं होता है, या तो सबके लिए अच्छा नहीं होता है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु काम करता है। एस्ट्रो वास्तु मतलब क्या? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हर एक आदमी का अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग इफेक्ट आता है। उस प्लैनेट का इफेक्ट उस प्लैनेट का महादशा अंतरदशा में और ज्यादा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो इस कारण से हर एक अलग व्यक्ति के लिए वास्तु अलग अलग तरीका से काम करता है। तो हम लोग थोड़ा आज वही चीज का आउटलाइन आइडिया ले लेंगे। और हमको एक चीज पूछना है, जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी मोटा मोटी कितना आदमी को आता है? सबको मोटा मोटा एस्ट्रोलॉजिकल बेसिक्स पता है ना? नो सर, आई एम जीरो। वेरी गुड, मैं भी जीरो था सर। अच्छा है, आपको सिखाने में मजा आएगा, क्योंकि हम लोग का उतना एस्ट्रोलॉजी वर्णन है ही नहीं। तो इट इज वेरी इजी टू लर्न। तो पहले हम लोग जान लेते हैं जो एस्ट्रो वास्तु होता क्या है। देखिए, एस्ट्रो वास्तु ये है, किसी का कुंडली देखते ही, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे 4 स्टेप थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है, मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड बैलेंसिंग। मतलब क्या? हम लोग एक बार चार्ट देख लेगा, चार्ट देखते ही हमको पता चल जाएगा। जैसे पहले होता था ना, जो मतलब एक महापुरुष आया है, बाबा आया है, वो देखते ही, फेस देखते ही वो बता देता, जा बेटा तेरा किचन में प्रॉब्लम है, जा बेटा तेरा मेन डोर में प्रॉब्लम है, जा बेटा तेरा बेडरूम में प्रॉब्लम है। हम लोग उस तरह का सिद्ध पुरुष जैसा बात हम लोग कर सकते हैं उसका चार्ट देखते ही। तो उस चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है उस व्यक्ति का वास्तु में कहां डिफेक्ट है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो चार्ट में तो हम लोग जिस घर में जन्म लिया था उस घर का वास्तु होगा, यस, वो भी होता है। और वो जो स्टैंप हम लोग में लग गया ना, वो ऑलमोस्ट हम लोग जिंदगी भर उस चीज को कैरी करके लेते हैं। तो आगे आगे हम लोग जाके ये चीज सीखेंगे, वो चीज को एकदम सामने में आ जाएगा। तो ये चीज है फर्स्ट स्टेप, मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब तक हम लोग को एस्ट्रो वास्तु पता नहीं था, तब तक हम लोग कहीं पे गया, देखते हैं यहाँ पे मेन डोर खराब है, इसका तो किचन भी गलत पोजीशन में है, या तो नॉर्थ में इसका बहुत माने नॉर्थ में टॉयलेट है। तो मतलब बहुत सारा चीज समझ में आ जाता है, नजर में आ जाता था, लेकिन हम लोग पजल हो जाता किस चीज को लेके पहले काम शुरू करें। ये एस्ट्रो वास्तु हम लोगों को बताएगा जो कौन सा चीज से शुरू करना है और कौन सा डिफेक्ट 100% है। इसीलिए हम बता रहे हैं फर्स्ट स्टेप इज मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बाय सीइंग ए चार्ट एंड बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब वास्तु वाला बैलेंसिंग हम लोग पहले सीखा था, जो वास्तु में बैलेंस कैसे किया जाता है एलिमेंट को। तो हम लोग एक गो थ्रू कर लेगा, वो एक दिन का मामला है। तो सबसे पहले चार्ट देख के हम लोग को समझना है उस व्यक्ति का वास्तु में क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेप, बहुत अच्छा एक बात है, जो हम लोगों का घर का हर एक ऑब्जेक्ट हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज हम लोग को यहां पे देखेगा। तो सेकेंड स्टेप इज रॉन्ग ऑब्जेक्ट रिमूवल टेक्निक। मतलब क्या? हम लोग को मालूम है जो सन एंड सैटर्न एक दूसरे का एंटी है, मतलब एक दूसरे का फ्रेंड नहीं, एनिमी बोला जाता है। तो अगर सन का प्लेस में, एकदम सीधा सादी भाषा में हम लोग समझ देते हैं, सन कौन सा जगह में सन रहता है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई सैटर्न का मेटेरियल आ जाए, सैटर्न का मेटेरियल होता है कोई कोई हेवी ऑब्जेक्ट, आयरन का ऑब्जेक्ट हम लोग इस डायरेक्शन में रख दिया, तो क्या होगा? वो रॉन्ग प्लेस में रॉन्ग ऑब्जेक्ट हम लोग का रखा गया है, तो हम लोग को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग सीखेगा जो रॉन्ग ऑब्जेक्ट रिमूवल टेक्निक। थर्ड में क्या होगा? ऑब्वियसली जब रॉन्ग ऑब्जेक्ट हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो सही ऑब्जेक्ट को भी सही प्लेस में लाना पड़ेगा। तो वही चीज हम लोग सीखने वाला है, राइट ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट टेक्निक, थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ एस्ट्रो वास्तु, कट थ्योरी और स्पेस सर्जरी टेक्निक। स्पेस सर्जरी मतलब क्या? एक डॉक्टर जैसे हम लोगों का ये जो फिजिकल बॉडी है, उसमें सर्जरी करके कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम दूर हटा देता है। हम लोग भी एज ए एनर्जी मतलब एक्सचेंज करते हैं एनर्जी को, जिसको क्या बोला जाता है? एनर्जी मॉडिफायर।
हम लोग को एनर्जी को मॉडिफिकेशन करते हैं, उस हिसाब से हम लोग कट थ्योरी, मतलब क्या, खराब चीज को कट ऑपरेशन करके और सर्जरी करके स्पेस को सही कर देंगे। मतलब कौन सा किसके लिए सही है, उस हिसाब से हम लोग ये 4 स्टेप में हम लोग एस्ट्रो वास्तु सीखने वाला है, एकदम इजी। यस, चलो आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि हम आप लोग को टाइम देगा, पहले हम लोग एस्ट्रो वास्तु का जो बेसिक चीज है आज एक बार उसको लेके बातचीत कर लेते, क्योंकि ये एक बार दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। देखिए, ये है 12 भाव, 12 हाउसेस। तो कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगुलर शेप बनवाना है, फिर उसको डायगोनली दोनों तरफ से क्रॉस करना है, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना है, उसके बाद इसको डायगोनली क्रॉस करना है ऐसे, उसके बाद इस बीच से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक। मैं इसीलिए बोला था एक पेन एंड पेपर लेके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। कर लीजिए, मतलब यहाँ पे हमको दिखाने की जरूरत है, जैसे कुछ नहीं, एक रेक्टेंगुलर, दोनों डायगोनल्स, फिर सेंटर टू सेंटर करके एक स्क्वायर। ओके, देखिए, चार्ट चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हम लोगों को इधर से ये देखिए, हम लोग वास्तु जानते हैं, तो हम लोग हर भाषा में हर चीज में हम लोग वास्तु का रेफरेंस ले लेगा। देखिए, अगर अगर ये स्क्वायर का ये नॉर्थ समझो, अगर हम लोग का जो मैप होता है मैं नॉर्थ समझू, तो नॉर्थ एक्चुअली है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझने के लिए, क्योंकि हम चीट सीट बहुत यूज करते हैं, याद रखने के लिए बहुत सारा उल्टा पुल्टा तरीका हम लोग लेते हैं। तो ये होगा अपना फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, पहला भाव, पहला घर। फिर हम लोग यहाँ पे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू होगा। दिस इज फर्स्ट हाउस, दिस इज सेकेंड हाउस, दिस इज थर्ड हाउस, दिस इज फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। कहीं पे कुछ भी लिखा रहे, हम लोग को कोई लेन देन नहीं है। चार्ट हम लोग देखेगा, देखते हम लोग का कैलकुलेशन दिमाग में ये आना चाहिए, ये वाला पार्ट फर्स्ट हाउस, ये वाला पार्ट सेकेंड हाउस, इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम के बेसिक इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये 12 हाउसेस है, 12 घर है, और इसी में हम लोग 9 प्लैनेट्स को, 9 प्लैनेट को, 9 प्लैनेट को इन लोग को बिठाना है, बस और कुछ नहीं जानना है। नो राशिज, नो डिग्रीज, नथिंग। वी आर फॉलोइंग लाल किताब, वी आर फॉलोइंग लाल किताब। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग जो एस्ट्रो वास्तु सीखने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे एंड रिजल्ट विल बी द सेम। अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीका से अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग जो चीज करते हैं वो एकदम इजीएस्ट, ट्राइड एंड ट्रस्टेड तरीका, जिसमें से हम लोग को रिजल्ट वही आने वाला है, वही रिजल्ट आने वाला है जो हम लोग को बाकी सब चीजों से मिलता है। तो डोंट वरी, हम इस चीज को अपनाते हैं, और हमेशा हमको जो सक्सेस रेट मिला है वो 90+%। देखिए, 100% नहीं बोलूंगा कि कोई भी चीज 100% नहीं होता, वो झूठ बोला जाता है, कोई भी अगर बोले तो 100%, तो 90+% मेरे को सक्सेस मिला है इस चीज पे। तो आई होप दिस इज द, क्योंकि मैं भी अपना गुरु से ये चीज सीखा है, उन्होंने किसी से सीखा है, तो मतलब ये गुरु परंपरा में चीज चल रहा है और इसका रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम लोग को ये 12 हाउसेस के बारे में, ये 12 घर के बारे में दिमाग में एक पिक्चर तैयार करना है,
जैसे फर्स्ट हाउस किसको बोला जाता है, सेकेंड हाउस किसको बोला जाता है, थर्ड हाउस किसको बोला जाता है, फोर्थ हाउस किसको बोला जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 12 हाउस को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है ये चीज समझने में? No. वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बातचीत कर चुका है। यहाँ पे एक चीज देखना है, पहले इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं। इस चार्ट वाला बात जो है, देखिए हम लोग तो अब भी सीखा है जो यहाँ पे तो ये फर्स्ट हाउस, यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 कैसे आ गया? देखिए ये है राशि, ये जोडियक। आपको लाल किताब वाला छोड़ के, अच्छा पहले थोड़ा सा आपके एक बात बता दो। देखिए ये जो बार्ट चार्ट बनाना, ये बार्ट चार्ट आपको बहुत सारा एंड्रॉयड ऐप मिलता है, एस्ट्रोसेज बहुत सारा मतलब कोई भी, बट एस्ट्रोसेज वन ऑफ द ट्रस्टेड, और शायद एक है और एस्ट्रोलॉजी एंड कुछ उस तरह का मैं बता दूंगा। तो मतलब कहीं पे कुछ फर्क, क्योंकि हम लोग को जितना चाहिए उसके लिए तो काफी है, क्योंकि हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने नहीं जा रहा हूं। तो वहां पे भी लाल किताब का ऑप्शन रहता है, तो हम लोग सब कुछ छोड़ के ओनली लाल किताब वाला भी ले सकते हैं। तो उसको लेके हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग को ये चीज समझना जरूरी है। बर्थ चार्ट हम लोग कोई भी ऐप में आपका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको वहां पे बाय 1 क्लिकिंग आपका बर्थ चार्ट तैयार हो जाएगा। तो वहां पे वो कोई बड़ी बात है नहीं, हम लोग वो चीज एक बार प्रैक्टिकली भी सीख लेंगे। तो वहीं पे आपको मिलेगा जो ये 1 2 3 4 हम लोग जो हाउसेस सीखा है, तो वहां पे आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। अभी हम लोग क्या सीखा, ये था फर्स्ट हाउस, देखिए यहाँ पे लिखा है 2, तो दिस इज राशि जोडियक, दैट इज नॉट आवर कंसिडरेशन। हम लोग को ये देखना है क्या, जो हम लोग को फर्स्ट हाउस में क्या है, राहु, सेकेंड हाउस में क्या है, मार्स, थर्ड हाउस में क्या है, मून, मार्करी, वेनस, सैटर्न एंड सन, एक साथ बैठा हुआ है सब कुछ। फिफ्थ हाउस क्या है, एम्प्टी, खाली। सिक्स्थ हाउस क्या है, एम्प्टी, खाली। सेवेंथ हाउस में क्या है, सॉरी 1 2 3 4, फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ हाउस खाली। सिक्स्थ हाउस में क्या है, सिक्स्थ हाउस में है जुपिटर। सेवेंथ हाउस में क्या है, केतु। एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस खाली। 10th हाउस एम्प्टी, 11th हाउस एम्प्टी। तो यही चीज कंफ्यूजन होता है हम लोगों का, जो राशि को इग्नोर करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो ये चीज एक बार थोड़ा प्रैक्टिस में ले लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, तो कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं रहेगा। तो अभी तो हम लोग ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। बाय सेइंग एनी बर्थ चार्ट यू कैन नो इन वास्तु where the exact problem exist। तो ये चीज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ही चुका है, और ऑलरेडी हम लोग ये चीज स्पेस बैलेंसिंग बाय पुटिंग राइट ऑब्जेक्ट्स इनटू राइट स्पॉट, ऑलरेडी इसका डिस्कशन हो चुका है। एवरी ऑब्जेक्ट इज ए क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैनेट, so you can balance your space by placing object into right spot। ये सब चीज हम लोग आगे जाके सीखने वाला है, एकदम इजीएस्ट मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ वास्तु। यहीं पे हम लोगों को दो चीज एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा, जो हमारे लिए या तो मेरे क्लाइंट के लिए कौन सा बेडरूम द बेस्ट रिजल्ट करेगा। अच्छा बेडरूम इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरा पुराना स्टूडेंट में कोई बता पाएंगे, या तो नया में कोई भी बता सकता है, व्हाई इज बेडरूम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर वास्तु, प्लीज। So because it gives peace, मतलब वो स्ट्रेस रिलीज करने का जोन है, वो तो हम शयन लोग कक्ष है। क्यों, वो तो हम लोग कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। पुराना Because स्टूडेंट को bedroom is very important because
ऑब्वियसली हम सारा स्ट्रेस वहीं पे तो रिलीज करते हैं, अगर वही नहीं करेंगे तो नो नो नो, बात नो। सुनो, देखिए हम लोग अपना जिंदगी का 1/3 पार्ट हम लोग बेडरूम में बिताते हैं। एक दिन कितना घंटे का होता है? 24 घंटे का। उनमें से हम लोग बेडरूम में कितना टाइम बिताते हैं, एक बार बता, एक बार देखिए सोच के। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आवर ऑरा, आवर एनर्जी यहाँ का एनर्जी से सिंक्रोनाइज होता रहते हैं। तो आपका आंसर 100% रॉन्ग था नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बोलना जरूरी है क्योंकि हम लोग अपने आप को यहाँ का वाइब्रेशन के साथ ज्यादा सिंक्रोनाइज करते हैं। तो बेडरूम अच्छा होना इसलिए ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस रिलीज तो एक बहुत जरूरी पार्ट है ही, उसके साथ साथ एनर्जी लेना भी बहुत जरूरी पार्ट है। और यहाँ का वास्तु अगर सही होगा तो हम लोग का जिंदगी में अपना जो 7 चक्र है वो भी सही तरीका से काम करेगा और अच्छा रिजल्ट एग्जर्ट करेगा। ओके, क्लियर? लेकिन ये बात मैंने पहले बताया था। यस सर। एनीवे, तो बेस्ट बेडरूम फॉर यू थ्रू एस्ट्रो वास्तु, you would be very sure, you would be very sure that which zones bedroom will be best for you। देखिए बेडरूम तो हम लोग जो चार्ट देखे थे वहां पे हम लोग सीखे थे, जो साउथ ईस्ट में भी सोया जा सकता है, साउथ वेस्ट में भी सोया जा सकता है, वेस्ट में भी सोया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट छोड़ के कहीं पे भी मोटा मोटी वो 2 जोन छोड़ के, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 3 छोड़ के कहीं पे भी हम लोग, और नॉर्थ ईस्ट भी छोड़ के कहीं पे भी हम लोग सो सकता है। तो बट विच वन इज द बेस्ट फॉर यू, द बेस्ट फॉर यू, तो वो चीज हम लोग को लेकिन एस्ट्रो वास्तु से ही समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट, कहां बैठ के हम लोग काम करने से उस काम से हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट वर्क स्टेशन फॉर यू through Astro Vastu, you would be very sure that which zone's workstation will be good for you or your client। क्योंकि सेम वे जैसे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बेडरूम में बिताए दिन का, साथ साथ अपना वर्क प्लेस भी, मे बी इन आवर ऑफिस, मे बी इन वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं घर में, या तो कहीं पे भी, मोस्टली हम लोग जहां पे ज्यादा टाइम बिताते हैं वो जगह कौन सा जगह है वो जो हमारे लिए हमको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, वो हम लोगों को परफेक्टली एस्ट्रो वास्तु बताएगा कि बेटा तेरे लिए ये जगह सही है, वहां पे बैठ के काम कर तो तेरा काम सफल होगा। ये चीज ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुका है, कट थ्योरी और स्पेस सर्जरी टेक्निक। आफ्टर नोइंग एस्ट्रो वास्तु इन सर्टेन केसेस वी कैनॉट मूव ऑब्जेक्ट इन द सिनेरियो, कैनॉट मूव ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हम लोग आगे जाके बहुत चीज सीखेंगे, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने तो पूरा पूरा एक दिन का बात है ये, बहुत सारा चीज हम लोग नहीं रिमूव कर सकते। समझ लीजिए आपका सीढ़ी है, सीढ़ी आप रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते है ना। तो उस जगह में हम लोग वी कैनॉट मूव ऑब्जेक्ट इन दैट सिनेरियो, वी यूज स्पेस सर्जरी टेक्निक। सीढ़ी को, स्टेयरकेस को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे कौन सा तरीका अपनाए जो उस चीज का, मतलब उस सीढ़ी का, उस स्टेयरकेस का इल इफेक्ट हमको ना आए। तो दैट इज द कट थ्योरी और स्पेस सर्जरी टेक्निक। एक पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक मजे की बात है, जो ये हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय सीइंग चार्ट, you will able to know exact position of the objects। तो देखिए यहाँ पे इस चार्ट को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ना, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा। अच्छा, कोई भी नॉन एस्ट्रोलॉजर जिनको एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट टाइम अभी आज का दिन में शुरू से हो रहा है, तो वो प्लीज बताएगा जो
इस चार्ट को थोड़ा पढ़ के देंगे, मतलब कोई बात नहीं, हमको सिर्फ हमको ये पूछना है जो फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, ये 12, ये 4, ये सब कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग को दो चीज देखना है। एक देखना है ये फर्स्ट हाउस और वहां पे लिखा क्या है, JU मतलब जुपिटर, तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। तो ऐसा कोई हमको बताएंगे प्लीज, जो यहाँ पे कहाँ पे कौन सा क्या है? कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हाउस एंड वहां पे क्या लिखा हुआ है वो, कोई नंबर वंबर कुछ नहीं देखना है। कोई कोशिश करेगा इसका? मैं करूं? सर यू आर वेलकम सर। सेकंड हाउस में सैटर्न, राइट, थर्ड हाउस में वीनस, एकदम। फोर्थ हाउस में सन, सन सन, सन एंड मार्स, एकदम। एंड फिफ्थ हाउस में मार्करी, मर्क्यूरी है, क्या क्या है वो? मार्करी, एमी मतलब मार्करी, मर्क्यूरी। बुध, सिक्स्थ हाउस में राहु, एकदम। सेवेंथ हाउस एम्प्टी, एट्थ हाउस एम्प्टी है, नाइन्थ हाउस में मालूम नहीं पड़ रहा है, PY। प्लूटो, वो जरूरत नहीं है हम लोग का, प्लूटो, हमको 9 प्लैनेट प्लूटो। से काम है, प्लूटो का प्लूटो कोई जरूरत नहीं, हम लोग का 9 ग्रहों है, वो 9 ग्रहों लेके हमको काम है। सन, मून, मार्स, वेनस, जो हम लोग को जानता है वैसो ही 9 प्लेनेट, ये हम लोग आगे जाके सीखेंगे, हम चार्ट सब दे देंगे। अच्छा ये टेंथ बोल। हाउस एम्प्टी है, टेंथ हाउस एम्प्टी है। हम्म, 11th हाउस में नेपच्यून है, यूरेनस कोई जरूरत नहीं है। एंड 12th हाउस में मून, केतु एंड मून मून, है। मून, मून एंड केतु, वेरी गुड। तो इट इज वेरी सिंपल सर। कोई कोई लगा जो ये कोई दिक्कत वाला बात है? एकदम नो कि नहीं, नो। ये तो आपको कोई ऐप से मिल जाएगा। सिर्फ आपको ये चीज रखना है, फर्स्ट हाउस में क्या है, सेकेंड हाउस में क्या है, थर्ड हाउस में क्या है, ऐसे ऐसे 12 हाउस में क्या है, बस ये चीज हम लोग को जानना है। नो नीड टू बी एस्ट्रोलॉजी। आधा आदमी डरता है जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी बहुत सारा जानना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना कितना इजीली हम लोग चीज को सीखेंगे, कितना। यस निधि जी प्लीज, निधि जी आप बोलिए। सर वही मैं बता रही थी, जो इन्होंने बताया ना वही बता रही थी मैं, उसके लिए रेज हैंड किया था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना, आप खुद एक बार यस। बोलना चाहते हैं, अब बताइए, आपको चाहता है तो कोई सुना, बताइए आप। हाँ, फर्स्ट हाउस में जुपिटर, सेकंड हाउस में सैटर्न, थर्ड हाउस में वीनस, फोर्थ हाउस में सन एंड मार्स, फिफ्थ हाउस में मर्क्यूरी, सिक्स्थ हाउस में राहु, सेवेंथ हाउस एम्प्टी है, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एम्प्टी, एंड यस, 12th हाउस में केतु एंड मून। वेरी गुड। आपको पहले से मालूम था? मैं लेकिन पूछा था आज जो फर्स्ट टाइम है उनको पूछा, लेकिन आपका बातचीत सुन के लगा आपको ये चीज अच्छा से मालूम है। कोई बात नहीं, अच्छा है। अच्छा थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे? देखिए मैं इसलिए बुलवाना चाहता हूं क्योंकि ये चीज एक बार इजीली समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी चीज एकदम पानी की तरह समझ, जैसे ये चीज इजी है ना, बाकी पूरा कोर्स हम लोग को इतना ही इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे, इतना ही इजी तरीका से। अच्छा इसमें बताइए प्लीज, इसमें तो बंदोबस्त किया ही दिया है, जो मतलब ये लाल किताब से लिया हुआ है। प्लीज बताइए, फर्स्ट हाउस में क्या है, सेकंड हाउस में क्या है? केतु एंड मार्स इन फर्स्ट हाउस। सर और कोई बताना चाहेंगे? पीयूष जी आप बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन हमको चाहता है और कोई जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए पूछ रहा हूँ। बन गया। सर एक्चुअली आई नो, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम हम। नो मैं फर्स्ट टाइम नहीं, बिकॉज आई नो नहीं, एस्ट्रोलॉजी, दैट्स व्हाई। ओके दैट्स फाइन। गाइस वो थोड़ी सी ही होगी, उधर होंगी तो। कोर्स रिलेटेड बात ही कीजिए प्लीज, और नहीं है बाकी क्या? बाकी बाकी आप लोगों को म्यूट करके रखिए। पीयूष जी आप बताइए। मेयोनीज भारी है। सेकंड हाउस एम्प्टी है, थर्ड Very हाउस good. में सैटर्न है, फोर्थ हाउस में वीनस एंड सन, फिफ्थ हाउस में प्लूटो एंड मर्क्यूरी, ओके। सिक्स्थ हाउस में यूरेनस, सेवेंथ हाउस में नेपच्यून एंड राहु गुड। एम्प्टी, नाइन्थ में मून, मून, 10th एम्प्टी, 11th जुपिटर, 12 एम्प्टी। वेरी गुड। सो इट्स एज इजी एज वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा अब आया, परात। प्लीज म्यूट रखिए, हम परात पूछने दे से अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा अब हम लोग को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अभी सीखना है, जिसको बोलता है एस्पेक्ट बनाना, एस्पेक्ट।
तो ये चीज यहाँ पे हम बोलेगा, लेकिन आप लोग लिखते रहिए, ये बेटर होगा। देखिए, फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस को दृष्टि देता है, मतलब फर्स्ट हाउस के साथ सेवेंथ हाउस का एस्पेक्ट बनता है। मतलब क्या, फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट रहे वो सेवेंथ हाउस के साथ मिलता है, मतलब इन दोनों को मिलता है। ये मैं इजीएस्ट तरीके में बता रहा हूं, इसका लैंग्वेज कुछ अलग है, तो हम चीज को इजी करने के लिए बता रहे हैं। फर्स्ट हाउस आधा कस दूं ना, आधा कस दूं ना। प्लीज नीति जी प्लीज म्यूट कीजिए, नीति जी। म्यूट रखिए। फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस को दृष्टि देता है। एट्थ हाउस सेकेंड हाउस को दृष्टि देता है। बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को वास्तु के लिए जितना जरूरी है हम लोग उतना ही यहाँ पे फिल्टर करके लिया है। फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस को देखता है, एट्थ हाउस सेकेंड हाउस को देखते हैं। उल्टा दृष्टि है, ओनली एट्थ हाउस ही, एट्थ हाउस सेकेंड हाउस को, ये बात नहीं है सेकेंड हाउस एट्थ को नहीं, एट्थ हाउस सेकेंड को दिखता है। थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस को एंड थर्ड हाउस इलेवेंथ हाउस को दिखता है। फोर्थ हाउस टेंथ हाउस में दृष्टि देता है। फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस को दृष्टि देता है। अगर सिक्स्थ हाउस में सैटर्न होगा, दिस इज ओनली वन सिंगल केस, अगर सिक्स्थ हाउस में सैटर्न होगा तब वो सेकेंड हाउस को दृष्टि देगा, एस्पेक्ट बनाएगा। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न होगा तब, ओनली वन केस, अगर सिक्स्थ हाउस में सैटर्न होगा तब ये सेकेंड हाउस को देखेगा, अदरवाइज नॉट। सेम वे अगर ट्वेल्थ हाउस में मार्करी रहेगा, ट्वेल्थ हाउस में मार्करी रहेगा, वो जाके सिक्स्थ हाउस को देखेगा। ट्वेल्थ हाउस में अगर जुपिटर रहे, सन रहे, कुछ भी रहे, लेकिन सिक्स्थ हाउस को नहीं देखेगा। ट्वेल्थ हाउस में वन एंड ओनली मार्करी, इसके साथ कोई भी रह सकता है, दैट इज अनदर मैटर, बट मार्करी अगर ट्वेल्थ हाउस में रहे तो वो सिक्स्थ हाउस को देखेगा। तो दिस इज कॉल्ड एस्पेक्ट मेकिंग, मतलब दृष्टि। वेरी इजी। फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस को दिखता है, एट्थ हाउस सेकेंड हाउस को दिखता है, थर्ड हाउस इलेवेंथ हाउस एंड नाइन्थ हाउस को दिखता है, फोर्थ हाउस टेंथ हाउस को दिखता है, फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। सिक्स्थ में अगर सैटर्न होगा वो सेकेंड हाउस के साथ कॉम्बिनेशन तैयार करेगा। ट्वेल्थ में अगर मार्करी होगा ट्वेल्थ हाउस में, वो सिक्स्थ के साथ कॉम्बिनेशन तैयार करेगा। अच्छा, ये हुआ एक बात। साथ साथ और एक बात है, जैसे इसमें बीएनएन के लैंग्वेज में सांझी दीवार बोला जाता है, वो क्या है, मतलब क्या, ये जो देखिए ये तीन जैसे सेकेंड हाउस फर्स्ट हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस, ये एकदम बगल बगल है, मतलब अड़ोस पड़ोस वाला है, दे आर पड़ोसी एक दूसरे का। यहाँ पे भी एस्पेक्ट बनता है, सेम एज जैसे 1 12 11 10 11 9, मतलब दोनों बगल बगल वाला में ये एक एस्पेक्ट तैयार होता है, बट वो उतना जरूरी नहीं है जो हम लोग को काम पे लगे, लेकिन दैट इज 20 to 25%, बट वो हम लोग के काम करेगा आगे जाके। तो ये चीज एक बार दिमाग में रखिए, जो ऐसा भी होता है। और जो चीज है वो क्या है, वो है 159, हाँ 159, ये एक ट्रायंगल बनता है। 159 2 6 10 3 7 11 एंड 4 8 12, ये तीन
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली हम लोगों को आगे जाके जब हम लोग चार्ट एनालिसिस करेगा ये हम लोग को देखना जरूरी है। Repeat, please. यस 1 5 9 6 8 10 now 1 5 9 I'm sorry 1 5 9 2 6 10 2 6 10 3 7 11 and 4 8 12 क्लियर? Okay. ये चीज बनता है। तो हम लोगों के लिए अभी ये 3 चीज जरूरी, जैसे यहाँ पे जो एरो दे दे के बोला गया है वो, और अड़ोस पड़ोस वाला वो, और तीसरा लास्ट हम जो बताया 159 वाला, ये तीनों चीज हम लोगों को एस्पेक्ट बनाने में ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से हम लोगों को चार्ट एनालिसिस में कौन सा किसका फ्रेंड और कौन सा किसका एनिमी, ये चीज हम लोगों को समझ में आएगा। वही देख के हम लोगों को पता चलेगा जो घर का वास्तु में कहां पे प्रॉब्लम है। तो हम लोग थोड़ा एक चीज आज थोड़ा आगे कर लेता है थोड़ा बहुत, जैसे अगर सन प्लैनेट थोड़ा सन खराब रहता है 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में एंड 12th हाउस में। अगर सन डायरेक्टली 6th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है और 12th हाउस में डायरेक्टली या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 12, तो सन इज एफ्लिक्टेड, सन इज बैड फॉर दैट पर्सन। जिस व्यक्ति का कुंडली में सन को 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में डायरेक्टली दिखा जाएगा बैठा हुआ है, उसके लिए सन खराब है। या तो सन का एनिमी कौन सा है? सन का एनिमी है सैटर्न, राहु, केतु एंड वेनस। मतलब क्या? कहीं भी हम लोग जो सीखा, जो 1 का दृष्टि 7 में, 4 का दृष्टि 10 में, तो इस हिसाब से अगर सन कभी भी सैटर्न के साथ या तो राहु के साथ या तो केतु के साथ या तो वेनस के साथ अगर कहीं पे एस्पेक्ट का मतलब ये दोनों मिलता है, मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत इजी चीज समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे देखिए 4th हाउस में सन वेनस एक ही घर में बैठा हुआ है। सन वेनस 4th हाउस सन के लिए खराब है नहीं, लेकिन 4th हाउस में सन के साथ वेनस बैठा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सन खराब हो चुका है। सन खराब का मतलब क्या है? ये हम लोग देख लिया, सन के साथ वेनस एक साथ है, तो हम लोग को समझ में आ गया है इस व्यक्ति का घर का मेन डोर रॉन्ग पोजीशन में है। यही चीज हम लोग जो बोला ना, जो हम लोग एक मतलब एक सिद्ध पुरुष की तरह हम लोग बताए कि चार्ट देखे बोलेगा इसका तो घर का मेन डोर ही गलत पोजीशन में है। सन अगर खराब होगा तो 2 चीजों में दिक्कतें आएगा। एक तो सन रिलेटेड जितना चीज है वो, दूसरा वास्तु के रिलेशन से, वास्तु का अगर रिलेटिवली हम लोग वास्तु से देखें तो इनका मेन डोर खराब है और 100% इसका ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई गलत चीज मिलेगा। तो सन अगर खराब होगा तो मतलब इनका मेन डोर या ईस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु। हम लोग को थोड़ा बहुत सोचना है, समझना है, धीरे चलना है। कोई ये कोर्स इसीलिए हम लोग 12 दिन का रखा है, हो सकता है 15 दिन हो जाएगा, तो वो तो पुराना आदमी को मालूम है कि हम उस तरह से नहीं पढ़ा सकता हूँ टाइम बाउंडेड होके, क्योंकि हमको समझाना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, सन अगर 6th हाउस में होगा, 7th हाउस में होगा, 8th हाउस में होगा या 12th हाउस में होगा, सन खराब। सन अगर सैटर्न के साथ एस्पेक्ट तैयार करता है, राहु के साथ एस्पेक्ट
क्रिएट करता है, केतु के साथ करता है, वेनस के साथ करता है। देखिए यहाँ पे हम लोग वहां पे कह देगा सन वेनस एक एक घर में है, ये तो डायरेक्टली एक घर में बैठा, मतलब इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उस व्यक्ति का मेन डोर या ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग इस चीज को आज मैं आउटलाइन बता रहा हूं, फिर हर एक प्लैनेट को लेके एक एक दिन का मोटा मोटी क्लास हम लोग का रहेगा, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है। सेम एज मून, मून का क्या होता है, मून अगर डायरेक्टली 6th हाउस में, 8th हाउस में या तो 12th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो मून इज एफ्लिक्टेड, मून इज खराब। अगर मून कोई एस्पेक्ट तैयार कर सकता है सैटर्न के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, तो वो भी मून को खराब ही करेंगे। मून वाला जो माने मूल उस व्यक्ति के लिए खराब है, तो मतलब क्या, वास्तु में उसका क्या इफेक्ट आएगा, वास्तु में उसका इफेक्ट आएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इसका कोई ना कोई वास्तु दोष मिलेगा ही। और वाटर स्टोरेज गलत पोजीशन में मिलेगा। वाटर स्टोरेज मतलब क्या, मे बी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, मे बी ओवरहेड वाटर टैंक। ऐसा भी देखा गया है घर में जो पीने का बोतल रखा जाता है, घर में जो वो बोलिए ना वो जो फिल्टर जो होता है, मतलब एक्वागार्ड टाइप का कोई चीज, या तो कोई मतलब मटका, पानी का मटका, मतलब जहां से वाटर स्टोरेज होता है, या तो बॉटल, बहुत सारा बॉटल कभी कभी घर में देखा जाता है, बहुत सारा बॉटल, ये सब गलत पोजीशन में, अग्निकोण में ये सब चीज होगा ही। अगर किसी का मून एफ्लिक्टेड होगा ना तो घर का वास्तु में ये चीज होगा ही, और इसका कोई भी 100% होगा ही, या तो नॉर्थ डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा या तो वाटर स्टोरेज में। यहीं पे आता है हम लोग का पुराना जो नॉलेज वास्तु से मिला था, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का प्रॉब्लम मतलब क्या। देखिए यहाँ पे थोड़ा इंट्यूशन भी काम करेगा आपका, आपको तो उनको बोलना है, क्लाइंट को बताना है, जो देख के आपका तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ चार्ट देख के आपका ये प्रॉब्लम, यू आर नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, यू आर ए वास्तु शास्त्री, बट स्टिल you can predict what is the main problem your client facing or you are facing। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट का एट्रीब्यूट्स कोई बता सकता है? स्टोरेज, फूड स्टोरेज। ओनली वन? मतलब ग्रोसरी आइटम का स्टोरेज होता है जहाँ पर वो इंक्रीज होता है हमारा। वो तो है, लेकिन एक्चुअल वो क्या है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम में काम आता है, क्योंकि आपका जरूरत के टाइम पे वो आपको रिजल्ट देता है। दैट इज आवर जनरल वर्ड, सपोर्ट, हेल्प। Support from all sources. या फ्रॉम बैंकिंग, फ्रॉम फ्रेंड्स, आपको कोई भी जरूरत के टाइम, आपका ये नॉर्थ वेस्ट अगर सही होगा ना, आपको जरूरत के टाइम पैसा हो, मेंटल सपोर्ट हो, कोई ना कोई आगे जाके आपको आगे आके आपको सपोर्ट करेगा। वो फिनेंस में कर सकता है, वो मेंटली हेल्प कर सकता है, या तो कोई भी, मतलब आपको दिक्कत का टाइम, आपका जरूरत का टाइम, आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो अगर किसी का मूड खराब होगा ना, आप ये चीज बता सकते हैं, जो आपको तो जरूरत का टाइम पे तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है, ना आपका फ्रेंड से, ना फैमिली से, ना कहीं से। सो दैट इज द थिंग, नो नीड टू बी भगवान, बट आपको साइंटिफिकली आपको बहुत सारा चीज आप बोल पाएंगे अगर एस्ट्रो वास्तु में आपको चार्ट दिखना आ जाएगा। तो मतलब हम लोग चार्ट कैसे दिखता है आज ऑलरेडी सीख लिया ये कैसे दिखना है। बाकी इस चीज को थोड़ा और पॉलिश करना है, जो बेसिक चीज हम लोग सीख लिया, ऐसे ही चार्ट दिखना है, क्योंकि यही चीज है जो आगे जाके हम लोग को थोड़ा ऊपर से, थोड़ा नीचे से, थोड़ा दाहिने से, थोड़ा बाएं से देखना है, बस सीधा। दैट इज एस्ट्रो वास्तु। तो आज हम बहुत ज्यादा टाइम ये सब में नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीज है अपना, और ऐसे भी है जो एक चार्ट भी बना है, जो कैसे जाके हम लोग को क्या क्या चीज, कौन सा खराब है, कौन सा क्या है, तो ये चीज हम लोग एक्सप्लेन करेगा तो हम लोग को बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। अच्छा, आज मैं एक अच्छा चीज यंत्र कैसे बनाता है एक चीज मैं सिखाऊंगा। चलो उसका वो तो बाद में, पहले हम एक चीज और बता देते हैं। देखिए एस्ट्रो वास्तु और इस कोर्स का कोर मॉड्यूल है, बट हम लोग यहाँ पे न्यूमरो वास्तु भी सीखेंगे। न्यूमरो वास्तु मतलब क्या,
जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक चार्ट देखना है, चार्ट देख के घर का वास्तु प्रॉब्लम ये सब समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है, वो तो हम लोग करेंगे ही। और न्यूमर वास्तु क्या, न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु का कनेक्शन। देखिए एक बात मैं बहुत फ्रैंकली बताना चाहता हूं, न्यूमरोलॉजी इज ए टोटली अलग मॉड्यूल, वास्तु इज ए टोटल अलग मोडालिटी, एस्ट्रोलॉजी इज ए एंटायरली अलग मोडालिटी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साथ भी डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी के साथ भी मतलब इंसान जुड़ा हुआ है, तो इंसान जहां पे रहता है उसी को तो वास्तु बोला जाता है, तो दैट इज ओके। बट न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु को जो ये जो मिलाने वाला चक्कर है, ये लेकिन काइंड ऑफ मतलब एक वेग चीज, लेकिन फिर भी जब चल रहा है, आप लोग वास्तु शास्त्री बन रहे हैं, तो हर चीज आप लोगों को जानना जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे चार्ट आपको दिख नहीं पा रहा है, या तो ऐसा जगह है जहां पे आप चार्ट बना भी नहीं सकता है, तो वहां पे क्या होता है, न्यूमरोलॉजी काम आता है। कैसे काम आता है न्यूमरोलॉजी, मतलब क्या, हमको मेरा गुरु ने सिखाया था, न्यूमरोलॉजी इज ए स्पंदन शास्त्र, वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशनल एक लॉजी, मतलब जिसको बोलते हैं वाइब्रोलॉजी। जैसे नेम का वाइब्रेशन प्रोनोलॉजी होता है, वैसे ही नंबर का वाइब्रेशन आपको लेना है, कैसे लेना है और वो क्या इंपैक्ट डाल रहा है। मोस्टली आप देखेंगे लोशु लोशु ग्रिड, पता ही होगा आपको व्हाट इज लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड से वास्तु के साथ एक कनेक्ट किया जाता है, लेकिन लोशु इज ए चाइनीज न्यूमरोलॉजी कंसर्न्ड विथ एलिमेंट्स, फुल्ली एलिमेंट्स के साथ कंसर्न है लोशु। और हम लोग का जो है हम लोग का जो है हम लोग एलिमेंट के साथ साथ हम लोग दिशाओं को लेके भी काम करते हैं, दिशाओं का गुणधर्म लेके भी काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर का ट्रेट से हम लोग को एक व्यक्ति का नेचर पता चल जाता है, और साथ साथ उसका चार्ट बना के, मतलब उसका जो न्यूमरो चार्ट बना के, वहां पे मिसिंग नंबर, वहां पे रिपीटेड नंबर, ये सब देख के एक ऐसा आइडिया किया जा सकता है इसका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये सब स्टांट मारना है, सीधा बात। कस्टमर आपके पास आएगा, आपको कुछ ऐसा बोलना है उसके मन पे हावी होना है, वाह सही जगह भाई, कितना कुछ बोल दिया। तो ये सब चीज आपको न्यूमरो वास्तु से आएगा, तो जानना बहुत जरूरी है। हम लोग वो भी बहुत इजीएस्ट तरीका में सीखेंगे, मोस्ट इजीएस्ट तरीका में। वहां पे हम लोग ये सीखने वाला है जे कौन सा टाइम पे जन्म लेने वाला व्यक्ति के लिए कौन सा दिशा उपयुक्त होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। वहां पे हम लोग ये सीखेंगे पावर नंबर निकालना, माने एक व्यक्ति के लिए कौन सा नंबर ज्यादा रिजल्ट देने वाला, उस नंबर के साथ कौन सा दिशा जुड़े हुए हैं, जिस दिशा में बैठने से उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं एस्ट्रो वास्तु इज अ मास्टर डिग्री क्लास, और न्यूमरो वास्तु इज ए सेकेंडरी लेवल का, न्यूमरो सेकेंडरी लेवल वाला बात। मतलब जिसको एस्ट्रो वास्तु आता नहीं है, वो अगर न्यूमरो वास्तु से काम चला लेगा, दैट इज फाइन। और एस्ट्रो वास्तु मतलब मोर एक्यूरेसी और मास्टर लेवल वाला बात, MSc MA वो डिग्री वाला बात, और ये क्लास 10 स्टैंडर्ड का चीज, नो इशू। हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे, बहुत सारा चीज जानने वाला है। तो आज हम लोग को आप लोग को एक यंत्र मेकिंग चीज आपको एज ए बोनस गिफ्ट दे रहा हूं मैं। देखिए ये हम लोग का रेमिडियल पार्ट का ही एक हिस्सा है। पहले हम लोग को एक ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप हाथों में बना लीजिए, ऐसा एक बॉक्स बनाना है, ऐसा बॉक्स छोटा छोटा, एक 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 स्क्वायर बनाइए, उसमें ऐसा छोटा छोटा करके 9 बॉक्स बनाइए।
हो गया। अब एक बॉक्स इसके बीच में से ऊपर में दे दीजिए, राइट हैंड साइड में सेंटर से एक बॉक्स बना लीजिए, नीचे में बना लीजिए, साइड में बिल्कुल ऐसा दिखता हुआ एक 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 पिक्चर बना लीजिए। हो गया। अब देखिए एक ट्रिक्स देखिए, हम लोगों को जो हफ्ते का दिन होता है ये चीट शीट, इसका कोई लॉजिक कोई हमको पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे इसका लॉजिक क्या है, बट मैंने सीखा है याद रखने के लिए, सुविधा के लिए। देखिए यंत्र तो आपको इंटरनेट सर्च करने से ही मिल जाएगा यंत्र, लेकिन याद रखने के लिए और कहां पे तुरंत किसी को बना के देना है तो उसके लिए ये चीट शीट है। ऐसा चीट शीट हम लोग हर क्लास में सीखने को मिलेंगे, तो किस तरह से मतलब इस तरह से कैसे चीज को बना सकते हैं। देखिए हफ्ते का 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और बाकी क्या रह गया, राहु एंड केतु। केतु राहु बोलते नहीं है, राहु एंड केतु, तो दैट इज द ऑर्डर, राहु केतु, राहु केतु, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राहु एंड केतु। सीरियली लिख लीजिए, संडे मतलब 1, मंडे मतलब 2, ट्यूसडे मतलब 3, वेडनेसडे मतलब 4, थर्सडे मतलब 5, फ्राइडे मतलब 6, सैटरडे मतलब 7, राहु केतु 8 9। हिंदी या बंगाली, मैं बंगाली हूं, अगर उसे बोले तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया, सन, मून, मन, मून, ट्यूसडे मंगलवार, मार्स, बुधवार मार्करी, गुरुवार गुरु, शुक्रवार शुक्र वेनस, शनिवार सैटर्न। अच्छा, न्यूमरोलॉजी वगैरह वगैरह सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए। हम लोगों को अगर सन का यंत्र बनाना है तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे, मून का यंत्र बनाना है हम लोग 2 से शुरू करेगा, मंगल यंत्र बनाना है तो हम लोग को 3 से शुरू करना है, बुध का यंत्र बनाना है तो हम लोग को 4 से शुरू करना है। तो इस हिसाब से सीरियली चीज जाएगा। तो बनाएगा कैसे, अब देखिए कैसे बनाएगा। हम लोग ये चीज तैयार किया था, अब इसमें क्या है, ये नीचे वाला से शुरू करेगा, 1 2 3, 1 2 3, फिर इसका बगल वाला से शुरू करेगा 4 5 6, फिर इसका बगल शुरू करेगा 7 8 9। हो गया क्लियर। हम लोग यहाँ पे सान यंत्र बना रहा हूं, सान यंत्र, सूर्य का यंत्र बना रहा हूं, इसलिए 1 से शुरू किया, 1 2 3, आप लोग लिखते रहिए, 4 5 6 7 8 9 गया। तो देखिए ये जगह अभी खाली है, ये जगह अभी खाली है, ये जगह भी अभी खाली है, ये जगह भी अभी खाली है। तो मजे की बात देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का नीचे में हम लोग क्या लिखेगा, एकदम नीचे में जो है उसका मिरर इमेज दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 9 का नीचे में हम लोग 1 लिखते, मतलब ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। सेम एज ईस्ट के तरफ में अगर ये लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, सेम एज साउथ वाला पार्ट में नॉर्थ का ऊपर में क्या है, 9 9 यहाँ पे आ गया, और सेम एज वेस्ट में क्या होगा, ईस्ट वाला ये 7 यहाँ पे आ गया। बन गया अपना सान यंत्र। कैसे, ये बाहर वाला को रिमूव कर दीजिए, 9 को रिमूव कर दीजिए, 7 को रिमूव कर दीजिए, 1 को रिमूव कर दीजिए, 3 को रिमूव कर दीजिए, ओनली ये सेंटर वाला पार्ट ले लीजिए, आपका सान यंत्र बन गया। अच्छा, सान यंत्र बना रहे, हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे ना। अगर हम लोग को मून यंत्र बनाना है तो हम लोग को कैसे शुरू करना है, देखिए यहाँ पे 2 लिखेगा, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 हुआ। अब क्या मजे के बात, यहाँ पे 2 से शुरू किया था तो ये वाला यहाँ पे मिरर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 3 4 था तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, मिरर हो जाएगा। सेम एज यहाँ पे 10 था, ये 10 यहाँ पे आके बैठ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, वही बाहर वाला रिमूव कर दीजिए। सेंटर का पार्ट जो है, ये सेंटर का पार्ट जो है, ये सेंटर का आपका मूल यंत्र बन गया। सेम एज यहां से 3 से चालू कीजिए, एकदम आराम से सब चीज चलता रहे, मंगल यंत्र बन जाएगा। तो ये आप लोग होम टच के हिसाब से बनाइएगा, कल हम लोग ये चीज देखेगा और ये यंत्र कैसे बनाया जाता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है भोजपत्र में अष्टगंधा के साथ कैसे किया जाता है, कल हम लोग इसको लेके चर्चा करेंगे। अभी जो चीज हम लोग को करना है, हम ये पूछ रहे हैं सबको, ईच एंड एवरीवन जो अभी एग्जिस्टिंग ग्रुप में है, सबको अपना कुंडली निकालना आता है, मतलब ऐप से? प्लीज आंसर मी। यस, ईच एंड ऐप से एवरीवन, आता है, हाँ ऐप वही से आता है। हम लोग को वही चाहिए। तो आज का सेशन लेकिन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन लेंगे, मतलब खत्म मतलब अभी एंड नहीं हो रहा है, पढ़ाने वाला पार्ट अभी एंड है। तो कल जाके हम लोग एस्ट्रो वास्तु का और चीज, न्यूमरो वास्तु का थोड़ा बहुत शुरुआत हम लोग करेंगे। और क्योंकि ये 12 भाव समझना और एस्पेक्ट समझना, ये आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस वाला बात है, ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर ये जो आपने सन और मून बैड बताया, जब ये 6th हाउस 7th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में होगा तभी वो बैड होगा, राइट? राइट, डायरेक्टली सेम अगर वहां पे गोज विथ, बैठा हुआ तो हाँ डायरेक्टली वहां पर, या सन के साथ जब हम एस्पेक्ट देख रहे हैं, सन सैटर्न को भी 6th हाउस में होना चाहिए टुगेदर, ना, या दृष्टि में डालते हुए? दृष्टि में डाल दो। अच्छा, देखिए दृष्टि यही में। चीज हम लोग जाके आगे जाके सीखेंगे। हाँ, हम बोला बट ना, शर्त ये है कि सन 6th 7th 8th 12th में ही होना चाहिए, या नो नो वो नो कहीं नो, पर भी हो, दृष्टि कहीं पर भी हो। देखिए कहीं पर हो? 6 7 8 12 में है, मतलब वो खराब, और ओके, हम लोग को कोई चीज देखना ही नहीं है। ओके। लेकिन सन अच्छा घर में है, जैसे फर्स्ट हम्म, हाउस में है, सेकेंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, हम्म, फोर्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, 10th हाउस में, 11th हाउस में सन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 11th हाउस होता है सैटर्न का हाउस। ये सिर्फ हम लोग जाके यस। उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो लेकिन अच्छा घर में सन बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या लगेगा, सन तो अच्छा है, बट हम लोग जब एस्पेक्ट देखेंगे, देखेगा अगर अगर सैटर्न के साथ कोई एस्पेक्ट तैयार कर लिया, राहु के साथ कर लिया, या तो केतु के साथ, या तो वीनस के साथ कर लिया, तो मतलब सन गया। वीक हो मजे जाएगा, का बात ये है। डेबिलिटेटेड। और एक बात है, सन यस, सैटर्न अगर कहीं पे एस्पेक्ट तैयार होता है, सन सैटर्न, उसमें ओके। बलि का बकरा कौन बनता है मालूम है? लाल किताब के भाषा में बलि का बकरा सन, ना, सन सन सैटर्न देन का सैटर्न। कॉम्बिनेशन में, सन ओके। सैटर्न का कॉम्बिनेशन में मरता है वेनस। वेनस अगर ओके। सन सैटर्न कहीं पे एस्पेक्ट तैयार कर लिया, आपका वेनस गया, जिंदगी से लग्जरी गया, आपका साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगा, आपका मतलब क्या बोले, आपका जो जो चीज चाहिए, जो आपका मन में जो चीज है, वो विश फुलफिल नहीं, साउथ ईस्ट हो गया ना वेनस। तो वहां जाके क्या होगा, आपको लिक्विड कैश तो आएगा, लेकिन आपको पैसा बचेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो इस तरह का प्रेडिक्शन आप लोग कर पाएंगे। सर जैसे आपने अभी पीछे स्लाइड्स किया था जिसमें राहु लग्न कुंडली में था, लग्न में था, फर्स्ट हाउस में था, जब आप नहीं यहाँ पर इससे भी पहले से, ऐसा था क्या? जब आप बता रहे, ये यस दिस वन, जैसे इसमें थर्ड हाउस में
बहुत सारे हम्म। प्लैनेट्स आ गए, तो इसमें तो सन भी हो गया बैड, मून भी हो गया बैड, हम है लोग को ना? एक चीज देखना है, सन। ओके। हाँ, राइट राइट, आप जो बोल रहे हैं सही बात, लेकिन आपका एक बात मैं आपका काटता हूँ, लग्न कुंडली मत बोलिए, यहाँ पे लग्न वग्न अच्छा, का बात ही नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट हाउस में राहु है। फर्स्ट हाउस, हाँ, ये सर, क्योंकि हम यस उतना यस। एस्ट्रोलॉजिकल डीप डेप्थ में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज जरूरी है ही नहीं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपके लिए ये चीज समझना बहुत क्योंकि आपको तो सिर्फ चीज या समझना है, यस आपको यस तो यस सिर्फ सर। कॉन्सेप्ट समझना है, तो बाकी तो आपका मतलब ऐसे वाला खेल है, ये देख लीजिएगा ना, मैं तो यस बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ। बाकी आपको या लगेगा जो ट्रेडिशनल वास्तु, वो आपको लगेगा वो प्राइमरी लेवल का, इसी में से तो 99% प्रॉब्लम आप आपका क्लाइंट का सॉल्व कर दे रहे हैं। राइट सर। लेकिन जो लोग सर लिख तो फिर दिया, या हाँ बोलिए यस बोलिए तो फिर इसमें सन और मून तो दोनों ही खराब हो गए, तो हम बोलिए। ये बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्ट भी खराब होगा उसका, और ईस्ट डायरेक्शन भी, मेन डोर भी, और वाटर वाटर स्टोरेज, स्टोरेज का भी इशू बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। ओके तभी तो डॉक्टर आएगा ना, तभी तो हम लोग का बुलावा आएगा, ओके। कुछ करो, यस सर। तभी तो हम लोग का इम्पोर्टेंसी आएगा। यस मतलब यस ये है, यस। फेस सर्जरी, ऑब्जेक्ट रिमूवल की तरह से हम लोग को एक चार्ट मिलेगा, जो सन का ऑब्जेक्ट क्या क्या है, मून का ऑब्जेक्ट क्या क्या है, मतलब ऐसे 9 प्लैनेट्स का ऑब्जेक्ट्स क्या है। ओके। मैंने आफ्टर दिस कोर्स आपको वास्तु का, मेरे हिसाब से देखिए, रिसर्च डेली हो रहा है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ डेली निकलते जा रहा है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने आप को अपडेट रखने का कोशिश करता हूं, क्योंकि करता हूं वो सब नहीं बोलूंगा बाबा, मैं उतना उतना वो आदमी नहीं हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ। तो हम लोगों को जितना जरूरत है उतना तो नॉलेज हमको सबको मिल जाएगा। और हाँ, सर बोला है जो मतलब ये तीनों कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनको एक अच्छा सर्टिफिकेट में स्पेशल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, शायद थैंक यू मैंने सो पहले मच भी सर। बताया था ये। यस सर। हाँ, तो अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको मतलब प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होगा वो। तो ये चीज है। और कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है, कोई कुछ बोलना है, जानना है कुछ भी तो कुछ? मुझे एक और चीज पूछनी है, सॉरी। यस यस। सर एक्चुअली आपने बोला था ना कि हम एडवांस में कंट्री वाइज भी सीखेंगे, हाँ जैसे मैंने बिल्कुल आपका, सीखेंगे। है हाँ ना? क्योंकि हाँ, आपने बोला था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है हाँ, क्योंकि वो तो डायरेक्शन। हेमिस्फीयर ही अलग हो गया। हाँ। सपोज हेमिस्फीयर, हमारे पास अगर बाहर से कभी कोई क्लाइंट आता है, तो कैन वी हेल्प देम, अगर इस कोर्स में अगर वो इंक्लूड हो हाँ जाएगा इंक्लूड है, इंक्लूड डायरेक्शनल वे में कंट्री वाइज, तो बिल्कुल होगा या तो, ओके, ग्रेट सर। होगा तो। मैं तो बोल ही रहा राइट। हूँ आपको, कोई भी चीज अनटच नहीं रहेगा। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप याद दीजिएगा, मतलब याद दिला दीजिएगा, मैं कर दूंगा। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, नो थैंक इश्यू। यू। बट बाकी आगे जाके जाके हम लोग को अपडेट भी मिलता रहेगा, ये ग्रुप तो रहेगा ही ना, अपडेट्स भी मिलता रहेगा, कोई नया कुछ हमको समझ में आए तो हम वो ग्रुप में डाल देगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अरविंद बोल वेरी रहा हूँ। गुड इवनिंग। अरे कहाँ थे आप? सर आपके ख्यालों में। अरे मेरा नहीं, आप वास्तु का ख्याल में रहिए। सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो वास्तु तो अपने आप आ जाएगा ना। नहीं, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, ऊपर वाला जरिया ढूंढता है, तो हम लोग एक मीडियम है, सब आदमी। सर गुरु के रूप में ही आता है सर। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं अपना गुरु का चेला हूं, मैं उस गुरु का देन आप लोगों में बांट रहा हूं, बस। जी। मैं कोई चीज अंटा मैंने छुपा के नहीं रख रहा हूं, जो मतलब ऐसा थोड़ा इस तरह ऐसा बच ऐसा नहीं, जो मेरा नॉलेज है वो मैं पूरा डाल रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि जैसे एस्ट्रो वास्तु से हम क्या किसी के पर्टिकुलर जॉब के बारे में भी बता सकते हैं कि आपको ये जॉब सूट करेगा या हाँ हाँ, प्रोसीजर। वहां पे निमाड़ो वस्तु आ रहा है, जी जी जी। वहां पे निमाड़ो वस्तु आ रहा है ना, न्यूमरोलॉजी का नंबर का ट्रेड्स, जी जी जैसे 2 नंबर अगर आपका मूलांक होगा या तो भाग्यांक होगा, तो वहां जाके आप कोई भी लिक्विड का काम कर सकता है, मिल्क का काम कर सकता है, कोई भी मतलब मेंटल रिलेटेड कोई चीज काम कर सकता है। जी सर, मेरा ये तो आपने बता दिया, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता दिया, ठीक है। वो तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो उसका डेस्टिनी नंबर, क्या कहते हाँ हैं, हाँ भाग्य और मूलांक के हाँ बारे हाँ में हाँ बता हाँ दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वास्तु, जैसे आपने वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन वाइज बताया कि भाई आपके घर में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम्म। उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जैसे कि हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से या न्यूमरो वास्तु के हिसाब से उसको पर्टिकुलर उसके मतलब कि बर्थ डेट के हिसाब से उसको या उसके घर की डायरेक्शन के हिसाब से उसको पर्टिकुलर जॉब के बारे में भी बता सकते हैं। देखिए, जॉब के बारे में पर्टिकुलर बता तो सकते, लेकिन वो तुक्का मारा हो जाएगा, हम वो सब चीज ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जो
मतलब गलत चीज हाँ होगा बोला गया ऐसा नहीं है, वहां पे 2-4 ऑप्शन बोला जा सकता है, 2-4 ऑप्शन, क्योंकि वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो गया पूरा। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो 100% एस्ट्रोलॉजिकल बात हो गया। और हम लोग यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु सीख रहे हैं। वास्तु मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी और आपका घर का जो मतलब दिशाओं के साथ काम करना, आपका घर में जो एलिमेंट्स है उसके साथ काम करना, ये सब चीज है। तो वहां पे आपको 2-4 ऑप्शन मिल सकता है, जैसे आप उस रिलेटेड काम कर सकते हैं। पर्टिकुलर काम बोलना एस्ट्रो वास्तु के लिए थोड़ा बहुत इशू होगा। ज्यादा फ्रूटफुल कौन सा होगा वो मतलब उससे पता चल सकता है। हाँ ये बात है, लेकिन 100% आपको वही चीज होगा, ये सर मतलब मैं बोलूंगा तो तुक्का मारना हो जाएगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, ऐसा सर काम अब जैसे हमने पहले 2 लेवल सीखे हैं, बिल्कुल। उसके क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेन हमारा ये एस्ट्रो वास्तु आ जाता है, उसके बाद उनका रोल आता है, कहने का मतलब ये होगा। देखिए ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिला के अब जब चीजों को जैसे होता है ना, जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, फिर मतलब मास्टर्ड लेवल, ये चीज बात है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये बात है, हर लेवल वाला बात है ये। तो हम इससे अब बंदे का ये बता सकते हैं कि भाई आपके घर में ये प्रॉब्लम होगी, तो फिर उसके बाद हम जो भी रेमेडी देंगे वो फर्स्ट और सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग देंगे। ना 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 ना, वो तो देखिए बेसिक वास्तु ट्रेडिशनल वास्तु सेम ही है, सेम रहेगा, जी जी रेमेडीज तो वही रहेगा, लेकिन कौन सा चीज में कहाँ पे क्या रेमेडी देना है, किसके लिए कौन सा रेमेडी देना है, वो यहाँ पे बात है। वो चीज हम लोग कल सीखने जाए ना, कल से तो चालू हो रहा है हर चीज, ठीक है सर, ओके। कल से चालू होगा ना। ये तो मैंने जस्ट आउटलाइन आइडिया दिया, अब ये मतलब मेरा कोर्स कल से शुरू होगा। काम होगा। हाँ ना, नहीं यही चीज, अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो हम लोग कैसे आगे जाके करेंगे ना। और 12 दिन का कोर्स है, वो 15 दिन मैं अभी से बता देता हूँ, 15 दिन जाएगा ही जाएगा, हमको पता है वो 15 दिन जाएगा ही। थैंक यू सर, बाकी जो भी क्वेरी होगी वो बाद में पूछेंगे फिर आपसे। ऑलवेज आप हमको ऐसे पर्सनली पूछ सकते हैं, वो तो डोर सबके लिए ओपन है। ठीक है ओके, थैंक यू सर। माय प्लेजर। सर वन मोर थिंग, जैसे आप बता रहे अरविंद जी की बात को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके पूछना चाहूंगी कि जब हम ये एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो क्या हम क्लाइंट को ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन से अगर आप अपना पैर रखेंगे या इस डायरेक्शन से आप जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, जैसे मीटिंग्स के लिए बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो विल तो दैट बी कैरिड और नंबर कि आ, वो? यस आ जाएगा, वो भी चीज आ ओके, जाएगी, ये चीज राइट आ सर, जाएगा, ये चीज ठीक है, आ जाएगा, थैंक क्योंकि उनके थैंक लिए वो दिशा नेगेटिव इफेक्ट देगा, यस, अगर उनके लिए वो दिशा अगर अवॉइड करे तो अच्छा है, अच्छा, ये बात यस, ना। जैसे जैसे समझ लीजिए, अगर सन एफ्लिक्टेड होगा, अगर वो आदमी ईस्ट के तरफ से जाए तो उसका तो रिजल्ट खराब होगा ही, खराब होगा, तो यस, ईस्ट अवॉइड करना है, वो तो अब भी आप बता पाएंगे, अब भी आज का दिन से ही वो चीज आप बता पाएंगे। यस सर, यस सर, इट इज गॉट इट वेरी सर, इजी, वेरी इजी, चीज को थैंक यू खामों सो का मच, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, मेरा तो तरीका शुरू से ही है, चीज को एकदम इजी रखे, राइट सर, एकदम इजी रखे सब। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और किसी का क्वेरीज है, लेकिन मैं अभी सेशन ऑफ करूंगा। तो मैं सेशन ऑफ कर सकता हूँ। यस यस सर, अच्छा निधि जी शायद कुछ पूछने वाले, निधि जी प्लीज, निधि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी घर में तो 5-6 लोग रहते हैं, तो किसकी सभी की कुंडली को ही अपन देख सकते हैं ना, मतलब कि जैसे देखिए भी जो यही अर्निंग चीज, मेंबर है तो उनका ही देखना पड़ेगा ना। ये ट्रिक्स मैं तो आज वही चीज मैं इतना देर से इंतजार कर रहा था, ये कोई क्यों नहीं बताया अभी तक, मैं तो यही चीज सुनने के लिए बैठा था। ये देखिए, इसका बात ये है, आप सबका कुंडली एक जैसा ही है, सिमिलर टाइप ऑफ है, इक्वल नहीं है। सान अगर किसी का खराब होगा तो सबका सान खराब ही होगा, तभी आप सब लोग एक ही घर में रह सकते हैं। दिस इज द कोर, ये लेके हम लोग का आधा घंटा डिस्कशन होगा, ये चीज लेके। घर में जो अर्निंग मेंबर है उसका जो कुंडली होगा, बाकी उसका वाइफ का या तो हस्बैंड का, इसका बेटा का, इसका मम्मी का, बेटी का या तो पापा का, जो भी होगा, मैंने मिला जुला के सिमिलर टाइप ऑफ कुंडली ही होगा। वो कुंडली सिमिलर टाइप ऑफ है बोल के ही आप लोग एक साथ एक ही रूम में वास कर सकता है, अदरवाइज यू कांट स्टे इन आ हाउस।
जिसका नहीं होता है वो एक सर्टेन टाइम का बाद बाहर चला जाता है, चाहे जॉब के सिलसिला में, चाहे कोई मनमुटाव के सिलसिला में, चाहे तो और कोई कारण से, चाहे शादी ब्याह होके कोई अलग कंट्री में चला गया, चाहे जो भी कुछ भी होगा, यही होता है। सो इसका जवाब ये है, आप सबका कुंडली काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ है। जैसे सन का कॉम्प्लीमेंटेड है मार्स, अगर सन किसी का बुरा है तो किसी का मार्स बुरा होगा, तो उस हिसाब से इस चीज को देखा जाता है। आपका Thank you, sir. क्वेश्चन का जवाब मिला? Yes, yes, sir. ओके, Thank you, sir, for nice explanation. माय प्लेजर। सर एक क्वेश्चन, सर एक चीज मेरे को पूछना था सर, अक्षत here। यस यस, पूछिए, मैं तो भूल गया। जी सर, इसका जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट होएगा? और जैसे जैसे आज का मैंने अटेंड किया था, कल का अटेंड नहीं किया था, तो हम शुरुआत से। कल क्लास हुआ ही नहीं, आज से शुरू हो रहा है। ओके ओके ओके, आज से तो शुरू है, ओके ये क्लास ही समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज आगे जाके हम लोग एक्सप्लेनेशन सीखेगा इस चीज का। ठीक है। आज से तो स्टार्ट ही क्लास ही हो रहा है, कोई डेमो क्लास ये है नहीं। ओके ओके सर, तो क्लासेस रोज होंगी और टाइमिंग क्या रहेगा? देखिए 9 बजे से तो है ये पक्का, ओके और रोज तो शायद ही होगा, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये थोड़ा समझने वाला चीज है। ये मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, कुछ भी आप लोग कुछ भी कर लीजिए, मैं उस तरह से पढ़ाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा पकड़ के पढ़ाता हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। सर कोई शेड्यूल होता ना कि कौन कौन से डेज क्लास होती है, तो मैं शायद कुछ। ऑलमोस्ट समझ लीजिए सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, ओके तो मंडे ट्यूसडे मैं बता दूंगा, वो मैं बता दूंगा, मतलब ओके जैसे आज और कल का तो वीकली 3 क्लास। हाँ, वीकली 3-4 क्लास तो होगा ही। ओके, रिकॉर्डिंग मिलता है सर? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग कल आपको 11 बजे शायद, वो तो सर से, पंकज सर ये सब चीज देखता है, जी 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 वो मेरा ठीक है गुरु है, तो मतलब मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ठीक मैं है उनके रास्ते में चलता हूँ, मैं, ये बात है। वो सर वो सब चीज देखता है। ठीक सर, ठीक सर। हम्म। एनीथिंग एल्स? मैं सेशन ऑफ करूं? Yes, Yes, sir. sir. मैं परमिशन लेके सेशन ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर, ओके, थैंक Good night, sir. Thank you Very so good much, night. sir. Very गुड।